आजकल एक बहुत बड़े यूट्यूबर को, जिनका बहुत बड़े यूट्यूब चैनल है बियर बाइसेप्स के नाम से, और ये पॉडकास्ट भी चलाते हैं। इनके पॉडकास्ट में बहुत मशहूर हस्तियाँ आ चुकी हैं, बड़े बड़े लोगों का इन्होंने इंटरव्यू लिया है। और ये बंदा स्पिरिचुअलिटी, मेंटल पीस और इंडियन कल्चर के बारे में बात करता है। इस बंदे को आजकल भर भर के गालियाँ पड़ रही हैं और हर किसी बंदे ने इसको पूरी गालियाँ दे रखी हैं। जो जितना दिल से गाली दे सकता है वो बिल्कुल इसके ऊपर गालियों की बौछार कर रहा है। आप सभी लोगों को ये तो पता होगा ही कि सोशल मीडिया पर आजकल क्या चल रहा है और इस रणवीर अलाहाबादिया को गालियाँ क्यों पड़ रही हैं। आखिर इसने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया। दोस्तों, इंडियाज़ गॉट टैलेंट नाम का एक शो है जिसमें काफ़ी लोग शिरकत करते हैं, कई सारे जज बनकर बैठे हैं। तो इस शो में रणवीर अलाहाबादिया पहुंचा था। उसने वहां पर कंटेस्टेंट से कुछ ऐसी ऐसी बातें कर दी जिन्हें सुनकर आपका दिमाग झन्ना जाएगा और आप सोचने पर विवश हो जाएंगे कि यार, हमारे हिंदुस्तान में, इंडियन कल्चर के अंदर, हिंदू संस्कृति के अंदर कोई इतनी घटिया बात कैसे कर सकता है, इतना ओछापन कैसे कर सकता है। थोड़े से व्यूज़ के लिए, थोड़े से सब्सक्राइबर के लिए, थोड़े से शोहरत के लिए और पैसा कमाने के लिए क्या कोई इतनी नीच हरकत भी कर सकता है? क्या कोई इतने नीचे भी कर सकता है? हालांकि दोस्तों, कोई नई बात नहीं है कि इससे पहले इस तरह की कोई बातें हुई ही नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की बातें हुई हैं, लेकिन इतनी नीच, घटिया और गंदी बातें नहीं हुई हैं। वेब सीरीज़ भी हम लोग देखते हैं, हम यूट्यूब, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर गाली गलौज भी देखते हैं, गाली गलौज वाली वीडियो भी देखते हैं जिसमें खुली खुली गालियाँ दी जाती हैं। और वेब सीरीज़ चल रही हैं, शॉर्ट वीडियो बनती हैं, लॉन्ग वीडियो बनती हैं। आजकल वेब सीरीज़ में भर भर के गालियाँ दी जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन गालियों के अंदर भी गरिमा होती है। उनमें भी इतना खुलापन, इतना भोंडापन नहीं होता जितना इस रणवीर अलाहाबादी ने बोला है। रणवीर अलाहाबादी ने कंटेस्टेंट से पूछा कि जब आपके माँ बाप फिजिकल रिलेशन बना रहे होंगे तो क्या आप उनको ज्वाइन करना चाहोगे? कोई आदमी क्या अपने माँ बाप के फिजिकल रिलेशन के बीच माना चाहेगा? इतनी घटिया बात इस बंदे ने बोली। दूसरी बात इसने बोली कि अगर मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूं तो क्या आप मेरे अंग विशेष को टच कर पाओगे? तीसरी बात, इसके साथ एक कंटेस्टेंट थी जो एक फीमेल थी। उसने बोला कि जब आप अपनी माँ के पेट से निकले, जिस रास्ते से आप निकले, तो क्या आपने वो अंग विशेष फिर दोबारा से किसी और का देखा है आज तक? मतलब इतनी घटिया, इतनी भोंडापर, इतनी नीच हरकत इन लोगों ने की थोड़े से पैसे कमाने के लिए। मुझे पता है ये लोग अरबपति हैं, बहुत मोटा पैसा कमा चुके हैं, बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हो, इतने, आप खुद पॉडकास्ट चलाते हो, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को आप बुलाते हो, बड़ी बड़ी हस्तियाँ आपके यहाँ शिरकत कर चुकी हैं। आप उनसे मेंटल पीस के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, इंडियन कल्चर के बारे में, डिग्निटी के बारे में, हमारा जो डिसेंट कल्चर उसके बारे में बात करते हो, उसे बढ़ावा देने की कोशिश करते हो, और दूसरी तरफ आप इतनी नीच हरकत करते हो, इतनी गंदी गंदी बातें आप करते हो, तो ये शोभा देता है कि आपको? लेकिन दोस्तों, मुझे तो पूरा मज़ा आ रहा है। इस बंदे को आजकल इतनी गालियाँ पड़ रही हैं, भर भर के गालियाँ पड़ रही हैं। जब इसने देखा कि हर वक्त मुझे गालियाँ पड़ रही हैं, हर आदमी मुझे गाली दे रहा है, मेरे खिलाफ नोटिस निकाले जा चुके हैं, एफआईआर हो चुकी है, महाराष्ट्र में बहुत एफआईआर हो चुकी है, इसके ऊपर केस किया जा चुका है, जब जाकर इसने फिर ये लाइव आया और उसने सॉरी बोला। दोस्तों, इसने सॉरी अपनी अंतरात्मा से नहीं बोला, इसने सॉरी बोला है लोगों की गालियों से डर कर। क्या स्तर इन लोगों का हो चुका है, क्या लेवल इनका हो चुका है, कितने नीचे ये लोग गिर चुके हैं। कुछ भी बात बोल देते हैं। कोई छोटा मोटा आदमी हो जिसे कोई जानता ना हो, छोटा मोटा सेलिब्रिटी हो जिसे कोई भी ना जानता हो, उसकी तो बात बनती है कि चलो कोई जानता ही नहीं, तो फिर कुछ भी बोले। लेकिन एक बंदा इतना बड़ा सेलिब्रिटी हो चुका है, इसके पॉडकास्ट पे तो मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, भारत के प्रतिष्ठित, फेमस, डिसेंट, इलाइट लोग मैंने इसके पॉडकास्ट पर देखे हैं। वो हर क्षेत्र के लोग मैंने इसके पॉडकास्ट पर देखे हैं और इनसे बहुत अच्छी तरीके से सवाल करता है। अपनी गरिमा का ध्यान इसे नहीं रखा कि यार तूने किन लोगों के साथ इंटरव्यू लिया है, उनसे बात की है, तूने इस देश के कल्चर को बढ़ाने के लिए बात की है, क्या क्या बात तूने की है, लोग कितना तुझे मानते हैं, जो सेलिब्रिटी तेरे शो में आए वो तेरे बारे में कितनी अच्छी राय रखते हैं, अब वो तेरे बारे में क्या सोचेंगे। इसने जरा सा भी नहीं सोचा। लेकिन दोस्तों, पूरा मजा आ रहा है आजकल, इसको भर भर के गालियाँ पड़ रही है और इन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। दोस्तों, मैं कहूँगा बिल्कुल इन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। यही इनकी असली औकात है।